वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम लगातार आपको वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए इंडिया करंट अफेयर्स। आपकी मांग के अनुसार एक तो राजस्थान करंट अफेयर्स के वीडियो चल रहे हैं और एक इंडिया करंट अफेयर्स के स्पेशल वीडियो चल रहे हैं। तो पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। 2 दिनों में आपको एक पार्ट मिल रहा है लगातार। तो एक पार्ट जिसने नहीं देखा वो विद्यार्थी देख सकते हैं। तो 30 क्वेश्चन आज हमने दिए। 30 पहले 20 क्वेश्चन थे, आज बढ़ाकर 30 क्वेश्चन कर दिए आपकी मांग पर। तो अगर आप लगातार ये वीडियो को सपोर्ट लाइक करते रहो तो आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा और अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन का घंटा दबा लें। सुबह 7 बजे हमारा राजस्थान करंट अफेयर्स आपको मिलता है। और ये जिस विद्यार्थी ने अनअकैडमी ऐप लॉन्च नहीं किया, ऐप डाउनलोड नहीं किया, वो डाउनलोड कर लें। और अनअकैडमी पर देखिए समय रात 8 बजे, अवधि 20 मिनट, रात 8:30 बजे आपको हेलो एस्पिरेट्स आरपीएससी आरएस प्रीलिम के लिए मुक्त अभ्यास प्रश्न में भाग लेने का मौका मिलेगा। 20 मिनट के क्वेश्चन होंगे और थोड़ी बादलों की गड़गड़ाहट आपको सुनाई दे रही है। आज वर्षा का मौसम है, आप काफ़ी बरसात हुई है। श्री गंगानगर जिले के इलाके की मैं बात करूं तो खूब सारी बारिश हुई है। तो उसकी वीडियो के साथ साथ आपको बादलों की गड़गड़ाहट और पानी की झमझमा भी सुनने को मिल सकती है। तो सब लोग तैयार हैं। इस संध्या की सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन देखिए, 16 फरवरी 2020 को केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शपथ ली कब? 16 फरवरी 2020 को। ये खास शख्सियत है क्योंकि तीसरी बार मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली है। पहली बार इन्होंने जब शपथ ली थी और 49 दिन सरकार चलाई थी। दूसरी बार क्या हुआ, उन्होंने 70 में से 70 विधानसभा सीटें दिल्ली की 67 सीट जीती थी, पूरे 5 साल चलाई थी। और एक बार फिर उन्होंने 70 में से 62 सीटें जीतकर फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ ली है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अरविंद केजरीवाल इस बड़े शख्सियत और यहाँ के गृह मंत्री बने हैं जो मनीष सिसोदिया। और दूसरी बात देखें, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश 1993 में इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। अरविंद केजरीवाल कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो तीसरी बार शपथ ली है। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। दूसरा फरवरी 2010 में नवगठित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? आज मैं इन 20-30 क्वेश्चनों में सब चर्चित व्यक्तित्व के ऊपर ही बात करूंगा। सारी की सारी चर्चित व्यक्तित्व। अगले 2-3 वीडियो चर्चित व्यक्ति पर ही बात करेंगे। तो इसकी शपथ ली है वो है जी नारायण। बस इतना ही क्वेश्चन है, आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है तो जी नारायण। दूसरा फरवरी 2020 में केंद्र सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया है? राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अयोध्या जो सरयू नदी के किनारे है, राम मंदिर बहुत चर्चित है। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बाद से अब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ अच्छे तरीके से, कोई और एग्ज़ाम नहीं हुआ। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे चुन चुन के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो एक तो ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कब दिया? तो 9 नवंबर 2019 को इसका फैसला दिया गया। और 5 जजों की पीठ यहाँ बैठी थी, 5 जजों की पीठ ने फैसला दिया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष थे रंजन गोगोई। उसके बाद में उनके साथ है अरविंद बोबड़े जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है 47वें, यशवंत चंद्रचूड़, अशोक भूषण और अब्दुल नजीर। ये 5 बेंचों की बैठ ने ये फैसला दिया कब? 9 नवंबर 2019 को। ये याद रख लेना। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढहा गया था। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो राम मंदिर बनेगा 2.77 एकड़ ज़मीन पे और अयोध्या में ही मस्जिद के लिए 6.67 एकड़ ज़मीन मुस्लिम धर्म को दी जाएगी। तो ये सारी बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट। चौथा, 29 जनवरी 2020 को भारत के विदेश सचिव बने हैं। 29 जनवरी 2020 को भारत के नए विदेश सचिव। क्या राज्यों के अंदर विदेश सचिव होते हैं? तो कभी नहीं होते, ध्यान रखना। हमेशा देश का एक विदेश सचिव होता है, ये याद रख लेना। हाँ, राज्यों के अंदर मुख्य सचिव होता है और देश के अंदर मुख्य सचिव नहीं होता। तो राज्यों के अंदर मुख्य सचिव और यहाँ पर विदेश सचिव तो वो बने हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। कौन बने हैं? हर्षवर्धन श्रृंगला बने हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला इससे पहले अमेरिका में भारत के राजदूत रहे थे। अब विदेश सचिव की बात आती है तो हमारे देश के प्रथम विदेश सचिव कौन थे? तो देखना पीएस मेनन थे। कौन थे? पीएस मेनन 1948 में बने थे।
अब बात आती है वर्तमान में हमारे देश के विदेश मंत्री कौन है। विदेश सचिव अलग है, विदेश मंत्री अलग है। हमारे देश के वर्तमान विदेश सचिव कौन है, तो ध्यान रखना सुब्रमण्यम जयशंकर यानी एस जयशंकर। और हमारे देश के प्रथम विदेश सचिव कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। झारखंड के पूर्व जिन्होंने अपने दल झारखंड विकास मोर्चा का विलय भाजपा में करने की अधिकारिक घोषणा की, झारखंड के वे पूर्व व्यक्ति कह सकते हैं, मंत्री कह सकते हैं, दल वह पूर्व दल झारखंड विकास मोर्चा, उसका नाम क्या है, का विलय भाजपा में करने की आधिकारिक घोषणा कर दी। तो वो कौन से हैं, बाबूलाल मरांडी। किसने, बाबूलाल मरांडी ने कर दी। तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे ये। और झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी का 17 फरवरी को भाजपा में आधिकारिक रूप से विलय हो गया। और लगभग 13 वर्ष पहले इन्होंने इसी भाजपा को नाता तोड़कर अलग पार्टी बनाई थी और दोबारा शामिल हो गया। आपसे पूछे झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो आप क्या बताओगे। जल्दी से कमेंट करके बताओगे। आगे एक क्वेश्चन हो रहा है, उसमें आपको मुख्यमंत्री मैं बताऊंगा, राज्यपाल वहां के वर्तमान कौन है, दोनों कमेंट करके यहाँ पे बताओगे। आगे एक झारखंड का क्वेश्चन हो रहेगा, उसमें आपको इसकी सारी कहानी बताऊंगा। जनवरी 2020 में गठित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। जनवरी 2020 में गठित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष, तो ये प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा को नियुक्त किया गया है। तो ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रख लेना, कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि महाराष्ट्र में काफ़ी उठापटक चली थी जब चुनाव हुए थे और मुख्यमंत्री बनी थी, सरकार बनी थी। अब दोबारा फिर भाजपा, जैसे राजस्थान के अंदर सरकार गिराने में हम कह नहीं सकते राजनीति शासन चला था, उसी प्रकार महाराष्ट्र में भी चलने लगा, लेकिन एक बार रुक गया कोरोना की वजह से। तो उप मुख्यमंत्री है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से। किससे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से है कौन, तो ध्यान रखना अजीत पवार उप मुख्यमंत्री है। कौन है, अजीत पवार है। और पार्टी शिवसेना के उद्धव ठाकरे यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री। और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। तो ये आपके लिए। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। 8 नंबर फरवरी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस भारतीय बैडमिंटन कोच को 2019 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। कौन सा बैडमिंटन खिलाड़ी, तो इसका सही जवाब है पुलेला गोपीचंद। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी शख्सियत पुलेला गोपीचंद का क्वेश्चन आता है कि वो किस खेल से है, बैडमिंटन से। उन्हें खेल रत्न, पद्म भूषण, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और बहुत सारे इनके शिष्य हैं, जैसे साइना नेहवाल और पीवी संधू, ये लगभग सारे किसके शिष्य हैं, पुलेला गोपीचंद की। जनवरी 2020 में भारतीय अधिवक्ता जो इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों के लिए रानी के वकील यानी क्यूसी क्वीन रानी के वकील के रूप में नियुक्त किए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों के लिए भारतीय अधिवक्ता है हरीश साल्वे। कौन है, हरीश साल्वे। ध्यान रखना, हरीश साल्वे। अब रानी के वकील उन्हें नियुक्त किया जाता है जो वकालत के संचालन में विशेष कौशल और विशेषज्ञ हो, उन्हें प्राप्त किया जाता है। ये हरीश साल्वे हमारे देश के 1999 से 2002 तक सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। जो हमारे देश का न्यायवादी होता है ना, उसको सहायता सलाह देने के लिए अतिरिक्त एक होता है, वो सॉलिसिटर जनरल होता है, वो रह चुके हैं। और अब इंग्लैंड और वेल्स, ये इंग्लैंड और वेल्स यूरोप महाद्वीप में, इंग्लैंड जानते हो आप, और वेल्स, इंग्लैंड, वेल्स और आयरलैंड तीनों मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बनते हैं, ध्यान रखना। और इस इंग्लैंड की जो राजधानी है वो लंदन। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे है, थेम्स नदी के किनारे। और आपसे पूछे इंग्लिश चैनल किन दो देशों को जोड़ता है, तो इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ता है। 10 नंबर जनवरी 2020 में ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो भारत की राजकीय यात्रा पर है, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। थे ना, भारत की यात्रा पर थे ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो, तो इसमें 2 और 3 सही हो जाएंगे। देखो 71वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, ये बात सही है। उनकी यात्रा के दौरान 15 MOU समझौते पर हस्ताक्षर हुए, ये भी बात सही है। तो ब्राजील आता है दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश है, ध्यान रखना, जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राजील। और सबसे ज़्यादा विश्व का जो पशुधन पाया जाता है वो भी ब्राजील के अंदर पाया जाता है, और गन्ने के लिए भी ब्राजील
प्रसिद्ध है। तो ब्राज़ील की टीम है फुटबॉल की टीम, ये भी आपको पता है काफ़ी प्रसिद्ध टीम है और अच्छी खेलती है। और विश्व में ब्राज़ील है, उरुग्वे है, ये सारे कहाँ पे, अर्जेंटीना, ये सारे दक्षिण अमेरिका के अंदर है। 21 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद को अधिसूचित किया। इस परिषद की अध्यक्षता कौन करेंगे? राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद बनाई, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया हमारे देश में चल रहा है जुनून, तो उसकी सलाहकार परिषद बनाई गई है। उस परिषद की अध्यक्षता कौन करेंगे? वाणिज्य व उद्योग मंत्री करेंगे। कौन है? वाणिज्य व उद्योग मंत्री। अब बात आती है हमारे देश के वाणिज्य व उद्योग मंत्री है कौन? तो हमारे देश के वाणिज्य व उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। जो वर्तमान रेल मंत्री है ना, वो पीयूष गोयल वाणिज्य व उद्योग मंत्री हैं, ध्यान रखना। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, उसके महानिदेशक नियुक्त किसको गए हैं? हम देखते हैं ना, रोज न्यूज में आती है कि आज इन क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है, आज इन क्षेत्रों में आंधी आ सकती है, आज इन क्षेत्रों में चक्रवात आएगा, इन क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है, अलर्ट कर दिया गया है सबको। तो वो मौसम विभाग है, तो उसके सदस्य नियुक्त किए गए। मृत्युजन्य महापात्र को नियुक्त किया गया है। ये भारतीय मौसम विभाग, जिसकी शुरुआत 1875 में स्थापना होती है और इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। और इसके बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे हैदराबाद है, चेन्नई है, मुंबई है, नागपुर है, इन क्षेत्रों में इसके कार्यालय हैं। निवेश और विकास पर हाल ही में एक कैबिनेट समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष हैं, निवेश और विकास पर हाल ही में एक कैबिनेट समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और ये आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण है और कौशल व उद्यमिता मंत्री कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। तो क्योंकि एक आधा कैबिनेट से क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखिए, जनवरी 2020 में ऑस्ट्रेलिया में भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने में योगदान देने के लिए निम्न में से किस भारतीय उद्योगपति को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से हाल ही में सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, अपने देश का सर्वोच्च सम्मान ऑस्ट्रेलिया ने दिया। और ध्यान रखना, बहुत सारे विद्यार्थी सोचेंगे सर ऐसे क्या प्रश्न है। ध्यान रखना, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे ऐसे आएंगे और आप घूम जाओगे कि ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा नहीं। इस तरह के ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे। तो वो है किरण मजूमदार शो। किरण मजूमदार शाह, जो बायोकॉन लिमिटेड बेंगलोर की एक कंपनी है, उसकी अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक है कौन? किरण मजूमदार। नाम सुना होगा बहुत बार, टॉप 100 में किरण मजूमदार का नाम आया, कभी 85वें स्थान पर आती है, कभी 50वें स्थान पर। जनवरी 2020 में संपन्न हुए भारतीय तीरंदाजी महासंघ के चुनाव में तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। यानी हमारी जो तीरंदाजी संघ है देश की, उसके अध्यक्ष चुने गए हैं अर्जुन मुंडा, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और केंद्र में जनजातीय मंत्री भी रह चुके हैं। अर्जुन मुंडा को चुना गया। उपाध्यक्ष, ध्यान रखना, हमारे राजस्थान के जो तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष थे के जादम को उपाध्यक्ष चुना गया है। जनवरी 2020 में भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। जनवरी 2020 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नए अध्यक्ष, तो वो है जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, जो प्रधानमंत्री के पहले कैबिनेट में ये स्वास्थ्य मंत्री थे। और अब जैसे ही दूसरी बार सरकार बनी, मोदी सरकार बनी, तो जो अमित शाह थे जनता पार्टी के अध्यक्ष, वो गृह मंत्री बन गए। गृह मंत्री बनने के कारण क्या हुआ, एक पद उन्हें कार्यकारी बना दिया गया, कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। और उसके बाद में तारीख याद रख लेना, 20 जनवरी 2020 को उन्हें स्वतंत्र रूप से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अभी कल परसों हमने क्या बनाई थी? पुण्यतिथि। यहाँ बात कर रहे हैं हम जन्म दिवस की। किस रूप में बनाया जाता है? सुशासन दिवस में। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। ये हमारे देश के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके थे। सबसे कम कार्यकाल भी इनका प्रधानमंत्री का था 1996 में, 13 दिन मात्र रहे थे। और इसके अलावा भी प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का। कारगिल युद्ध हुआ था इनके समय, और 1998 में पोखरण में दूसरी बार परमाणु प्रशिक्षण भी जो परीक्षण हुआ था वो भी इनके काल में हुआ था। और 16 अगस्त 2018 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो भारत रत्न से सम्मानित किए जा चुके हैं। दिसंबर 2019 में झारखंड में नई विधानसभा का गठन किया गया। इस संग्राम में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया था,
तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 2 और 3, बी उत्तर हो जाएगा 2 और 3। देखो क्या है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल के नेता है, ये सही है। और दूसरा, किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, बहुमत नहीं मिला था झारखंड में, चुनाव संपन्न हो गए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल हेमंत सोरेन को राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। अब ध्यान रखना यहाँ क्वेश्चन इसमें क्या है, मुख्यमंत्री तो कौन बने, हेमंत सोरेन, लेकिन झारखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का भी शपथ नहीं दिलाता, हमेशा उस राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। झामुमो इनकी पार्टी है, ध्यान रखना। अगला, दिसंबर 2019 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, ये क्वेश्चन आ गया क्योंकि चर्चित व्यक्तियों में ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको आज स्पेशल ये दिए हैं। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री कौन बने, अजीत पवार। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है, भारतीय नौसेना यानी जल सेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है, तो ध्यान रखना शिवानी स्वरूप, शिवांगी स्वरूप बनी है। दिसंबर 2019 में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, नाडा, ठीक है, नाडा, जो नेशनल एंटी डोपिंग, जो बहुत सारे खिलाड़ी आपको पता है कई बार नशा वगैरह लेकर, गोली वगैरह लेकर खेलते हैं, तो उनकी जांच के लिए जो एजेंसी है उसके ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किए गए हैं, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर है सुनील सेठी। सुनील सेठी की फिल्म देखी होगी आपने बहुत सारी, सुनील सेठी कई कॉमेडियन फिल्में भी है और बहुत सारी फिल्में आपको पता है, धड़कन फिल्म है बहुत, तो सुनील सेठी आज की अलग ही अंदाज में है। प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व की 100 सबसे पावरफुल महिला की सूची में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को पहला स्थान दिए, इस सूची में शामिल भारतीय महिलाओं में से शीर्ष पर है, यानी टॉप पे कौन है, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को स्थान दिया है, तो इसमें भारतीयों की कौन सी शामिल हुई है, तो ध्यान रखना भारतीय जो शामिल हुई है वो है निर्मला सीतारमण, हमारे देश की वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 1 जनवरी 2020 को भारत के नए सेना प्रमुख कौन बने, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत के नए सेना प्रमुख 1 जनवरी 2020 को, तो आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। क्यों, क्योंकि इन्होंने किसका स्थान लिया, इन्होंने स्थान लिया सीडीएस बने हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल विपिन रावत का स्थान है लिया। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं, सीडीएस बने हैं, तो आपको पता लग गया जनरल विपिन रावत। 25 दिसंबर 2019 में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन बने हैं, एनएसई के चेयरमैन बने हैं, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। 2019 में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन कौन बने हैं, तो ये चेयरमैन कौन बने हैं, ध्यान रखना, जल्दी से कमेंट करके बता दो अगर किसी विद्यार्थी को पता है तो। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। प्रसिद्ध पत्रिका फोर्ब्स ने 2019 की विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल भारतीय है, प्रसिद्ध फोर्ब्स ने 2019 की विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है, तो उसमें ध्यान रखना ये सारी की सारी है किरण मजूमदार, शो मैंने अभी आपको बताया था, रोशनी नादर मल्होत्रा और निर्मला सीतारमण। निम्न में से किसे उद्योग व्यापार जगत के अग्रणी संगठन फिक्की का अध्यक्ष दिसंबर 2019 से बनाए गए, FICCI, जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो शेयर बाजार और उद्योगों परिसरों पर ध्यान रखती है, वो फिक्की यानी उद्योग परिसंघ पर ध्यान रखने वाली, नियंत्रण रखने वाली फिक्की, तो उसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो है संगीता रेड्डी, किसे, संगीता रेड्डी को बनाया गया है। भारतीय उद्योगपति जिन्होंने फोर्ब्स इंडिया द्वारा अक्टूबर 2019 में जारी भारत के सर्वाधिक धनी व्यक्तियों की सूची में पहले स्थान पर हासिल किया है, भारतीय उद्योगपति जिन्होंने फोर्ब्स इंडिया द्वारा अक्टूबर 2019 में भारत के सर्वाधिक धनी व्यक्तियों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है, तो मुकेश अंबानी। और आपको पता लगातार ये विश्व के भी 5वें बड़े अमीर व्यक्ति बन चुके हैं, तो धीरे धीरे इनका विश्व में भी छाप छोड़ी जा रही है, क्योंकि ये जो रिलायंस जियो है इसने सब कुछ हिला के रख दिया, क्योंकि वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल बहुत कम चल रहे हैं, अब सब जगह बोलबाला चल रहा है, तो जियो, एयरटेल, जियो जी भर के, ठीक है, तो एयरटेल वगैरह इनकी कहानी खत्म हो रही है, अब जियो, जियो किस पे, जियो। अक्टूबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशक मंडल में भारत द्वारा नामित नए कार्यकारी निदेशक हैं, अक्टूबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशक मंडल में भारत
द्वारा नामित नए कार्यकारी निदेशक हैं। तो ये कार्यकारी निदेशक कौन है? सुरजीत भल्ला। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF विश्व बैंक के बाद दूसरा बड़ा बैंक जो ऋण देता है IMF, इसकी स्थापना विश्व बैंक के साथ ही 1945 के अंदर हुई थी। इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन DC अमेरिका में है। अक्टूबर 2019 में केरल के दिवंगत जिन्हें 93 वर्षों के पश्चात संत का दर्जा दिया गया था, अक्टूबर 2019 में, तो यह है मीरियम थ्रेसिया। ये थोड़ा सा नाम मिस्टेक हो गया, मीरियम थ्रेसिया है, इन्हें संत का दर्जा दिया गया। मीरियम थ्रेसिया, ध्यान रखना। तो ये 30 क्वेश्चन आज ज़्यादा चर्चित व्यक्तियों से थे, तो ये वीडियो आपको दे दिया। अगले जो वीडियो बनेंगे ना, उसमें मुख्य तथ्य आपको साथ दिए जाएंगे। थोड़ी सी समस्या यहाँ पे आ गई थी, इसलिए सीधे क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा फिर अगर एक ही टॉपिक पे बात करते रहेंगे तो थोड़े अक्टूबर के 2019 के पीछे के चले जाएंगे। तो हम ताज़ा क्वेश्चनों की बात चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।